नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपको सर्विस कोस्टिंग। सर्विस कोस्ट जैसे हमने पहले प्रोसेस कोस्टिंग की, जॉब कोस्टिंग की, बैच कोस्टिंग की, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग हमने लास्ट टॉपिक किया। उसके बाद हमारे पास आ रही सर्विस कोस्टिंग। जितनी भी सर्विसेज मार्केट में हम लोग यूज़ करते हैं उन सभी चीज़ों की जब कोस्टिंग निकाली जाती है, वैसे तो जो बंदा सर्विसेज प्रोवाइडर होता है वो बंदा सर्विस की कोस्टिंग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप होटल में गए हैं तो होटल वाला पर्सन अपनी उनको कितनी कॉस्ट पड़ी, कोई रेस्टोरेंट में गए हैं वो बंदा अलग से देखेगा, कोई जो बस ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं वो भी सर्विस कोस्टिंग कैलकुलेट करने की मीन्स प्रोडक्शन की जगह जब सर्विसेज की कोस्टिंग निकाली जाएगी उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर्विस कोस्टिंग। इन्होंने लिखा भी आपके पास, सर्विस कोस्टिंग आल्सो नोन एज द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज मेथड ऑफ फाइंड द कॉस्ट यूज्ड इन द अंडरटेकिंग व्हिच वाज प्रोवाइड सर्विसेज। जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनमें जब कॉस्ट फाइंड की जाती है उसको हम सर्विस कोस्टिंग बोलेंगे या फिर ऑपरेटिंग कोस्टिंग भी बोलेंगे। एग्जांपल, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, हॉस्पिटल्स, सिनेमा, स्कूल्स, कॉलेजेस यूज सर्विसेज कोस्टिंग फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट। इस सभी डिपार्टमेंट उनको कॉस्ट पर यूनिट कितनी पड़ रही है उसके लिए वो सर्विस कोस्टिंग को कैलकुलेट करती है। सर्विस कोस्टिंग इज आल्सो नोन एज दी ऑपरेटिंग कोस्टिंग। इन्होंने पहले भी बोल दिया कि दोनों एक ही मेथड है, ऑपरेटिंग कोस्टिंग है सर्विसेज में। इनके फीचर्स इन्होंने लिखे हैं कि डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट यूनिट डिफिकल्टी। हमारे पास कहता है अगर कॉस्ट यूनिट की डेफिनेट हम बात करें तो मुश्किल हो सकता है। सर्विस कोस्टिंग में हम लोग क्या क्या किस हिसाब से हम कैलकुलेशन फाइंड करनी है, कॉस्ट पर यूनिट हम इजीली वैसे फाइंड कर सकते हैं। इसमें मेथड आगे लिखे गए होंगे। अगर मान लो ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट कैसे फाइंड करनी है तो पर किलोमीटर के हिसाब से होगी, होटल में फाइंड करनी है तो पर रूम के अकॉर्डिंग हो सकती है, रेस्टोरेंट में फाइंड करनी है तो पर टेबल के अकॉर्डिंग हो सकती है। वो अलग अलग मेथड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेबर इंटेंसिव एक्टिविटीज़, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में एक ये भी बेनिफिट है कि हमारे पास लेबर जो काम कर रहे हैं किस स्पेस में कितना अच्छा काम कर रहे हैं, तो उस पर भी हमें कॉस्ट उनकी फाइंड पता लग जाएगी। थर्ड, उसके बाद आगे सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर। एक ये भी इसका फीचर है कि सर्विसेज को आपको भी स्टोर करके नहीं रख सकते। जैसे कस्टमर्स आएंगे तभी सर्विसेज दी जाएंगी, तभी उनकी कॉस्ट पता लगेगी। जैसे प्रोडक्शन में होता है कि कॉस्ट पहले से ही पता लग जाएगी, सामान हमने बना के रखा हुआ है, जब बेचेंगे बाद में प्रॉफिट पता लगेगा। लेकिन सर्विसेज में एट ए टाइम पे कस्टमर्स आएंगे, सर्विसेज दी जाएंगी, प्रॉफिट भी उसी टाइम पता लगेगा, कॉस्ट कितनी लगी वो भी उसी टाइम में निकाली जा सकती है। मेजर इनपुट कैन नॉट बी स्टोर्ड। इसमें जो भी मेजर इनपुट होता है हम बोलेंगे जैसे प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल पहले लेके आके रखना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं है। मेजर इनपुट की कुछ स्पेशल जरूरत नहीं होती। मान लो होटल है, होटल में उनको पता है कि होटल का टाइमिंग है अभी 2 बजे खुलना है, अपन मान लो उसमें रेस्टोरेंट भी साथ में है, तो कस्टमर का पता ही है इसके बाद ही आएंगे, तो वो उनको उसी टाइम पे रेडी होना है, पूरे डे में उनको वर्क करने की जरूरत नहीं होती। इंटेंजिबल प्रोडक्ट, सर्विसेज में हमेशा जो है इंटेंजिबल प्रोडक्ट होंगे जिनको आप छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर होटल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि अच्छी सर्विसेज दी है, उन्होंने अच्छा खाना खुना खिलाया, भाई छू तो नहीं सकते भी उनका मीन्स अपीयरेंस कैसा था, उन लोगों ने आपके साथ कैसा बिहेव किया, वो कभी आप स्टोर करके भी नहीं रख सकते। फिर आपके बाद आ रहा है करेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस कोस्टिंग। सर्विस कोस्टिंग के करेक्टरिस्टिक क्या होंगे या फिर उसके हमें बेनिफिट क्या होंगे, जब उसके एडवांटेज क्या होंगे, सेम एक ही पॉइंट में हम कंप्लीट कर लेते हैं। सर्विसेज रेंडर टू द कस्टमर्स आर यूनिक स्टैंडर्डाइज्ड टाइप्स। जो भी सर्विसेज कस्टमर को दी जाएंगे वो यूनिक होती हैं हर एक डिपार्टमेंट की। आप मान लो होटल में जा रहे हैं, सिनेमा में जा रहे हैं, सभी सिनेमा वालों की सर्विसेज अलग अलग ही होती हैं, यूनिक होती हैं, वो अपने हिसाब से कस्टमर को सर्व करती हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते जैसा माहौल एक सिनेमा में दूसरे सिनेमा में वैसा ही माहौल होगा। हो सकता है एक सिनेमा बहुत अच्छा है, दूसरे सिनेमा में चूहे घूम रहे होते हैं आपकी सीटों के ऊपर, वो साथ में बैठ के मूवी भी देख रहे होते हैं कई बार। उसके बाद ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन फिक्स एसेट कंपैरेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। जब भी सर्विसेज कॉस्टिंग की बात की जाएगी, ज़्यादातर पैसा जो फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट होता है, वर्किंग कैपिटल उनको बहुत कम जरूरत होती है। जैसे कि प्रोडक्शन में काम करते हैं तो प्रोडक्शन में वर्किंग कैपिटल ऑलवेज चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए कि रॉ मटेरियल मंगाना पड़े या कहीं और खर्चा करना हो तो करने पड़ेंगे। लेकिन सर्विसेज में पहले से ही आपके पास, जैसे मैं बोलूँ सिनेमा की बात कर रहे हैं तो सिनेमा में क्या होगा भाई, पहले से ही मूवी के लिए उनके पास जो पर्दे हैं वो बने होने चाहिए, सीट्स बनी होनी चाहिए, लॉबी अलग से बनी होनी चाहिए, जहाँ सर्विस काउंटर, सब कुछ इन्वेस्टमेंट उनकी पहले से हो जाती है। फिर जैसे जैसे कस्टमर आएंगे वो टिकट बेचते चले जाएंगे, जाके देखिए क्योंकि उनके पास पहले से अरेंजमेंट करके रखा होता है। लेकिन प्रोडक्शन में आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, इमरजेंसी बेस पे जो फिर दोबारा खरीदना है, नई लेबर लेके आनी है, इसमें सर्विसेज में ऐसा कुछ नहीं होता, पहले से ही आपको रेडी रखना पड़ता है। सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड ऑन दी अनइंटरप्टेड रेगुलर बेसिस। जब सर्विसेज यूज़ की जाएंगी इनको प्रोडक्शन जो है अनइंटरप्टेड बेसिस पे होता है, रेगुलर बेसिस पे, जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे प्रोडक्शन करते चले जाएंगे सर्विसेज में। डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इन पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस। इसमें ये भी चीज़ देखा जाएगा फिक्स कॉस्ट कितनी है और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, पार्टिकुलर डिसीजन है। मोस्टली ज़्यादातर सर्विसेज में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होती है, पार्टिकुलर जो वेरिएबल कॉस्ट हैं वो कुछ कुछ डिपार्टमेंट में हो सकती हैं ज़्यादा बढ़ जाए, अदरवाइज कॉस्ट कम ही हो। मैं बोलूँ एग्जांपल हम लें तो फिक्स कॉस्ट ज़्यादा कैसे बोल सकते हैं, मान लो मूवी देखने गए हैं, उनका एक पक्का ही खर्चा है कि अगर हम मूवी चलाएंगे, मूवी चलाने पे हमें इतने पैसे पड़ने ही पड़ने हैं।
अब कस्टमर चाहे एक देखने आए चाहे 50 देखने आ जाए, हम उसको वेरिएबल नहीं बोल सकते। हमारी कॉस्ट तो उतनी ही पड़नी है एक बार मूवी चलाने के ऊपर। बस मान लो जा रही है, अगर बस में 42 सीट्स हैं, सारे बंदे बैठ गए तो अच्छी कमाई है बस वालों की। और मान लो 10 बंदे ही गए हैं यहाँ से पटियाला के लिए, उनका तेल तो 1000 रुपये का गया। 10 बंदों में उन्हें 1000 कमाए हैं चाहे नहीं कमाए, होगा। तो फिक्स कॉस्ट मोस्टली होती है सर्विसेज में। उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड इज रिलेटेड टू दी प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर। इसमें मोस्टली जो मेन काम किया जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज जैसे जैसे कस्टमर को दोगे वैसे वैसे इनकी कस्टमर की कॉस्ट को जो सर्विसेज की कॉस्ट है वो फाइंड की जाती है। कॉस्ट आर जनरली कंप्यूटेड पीरियड वाइज एंड ऑर्डर वाइज। इसमें टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग या फिर ऑर्डर के अकॉर्डिंग कॉस्ट फाइंड की जाएंगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतनी प्रोडक्शन करके रखी इसमें क्या कॉस्ट पड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डिमांड फॉर द सर्विसेज ऑफ द एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री अडॉप्टिंग ऑपरेशन मेथड ऑफ द कॉस्टिंग फ्लक्चुएटेड। जो डिमांड होगी कॉस्ट के अकॉर्डिंग ये फ्लक्चुएट हो सकती है। जिस बंदे की ज़्यादा डिमांड होगी, एग्जाम्पल सिनेमा की कॉस्टिंग है, सिनेमा में मूवी अच्छी लगी तो मे भी डिमांड ज़्यादा होगी, लोग देखने जाएंगे। जब मूवी हमें पता है हम जिस एक्टर को जानते ही नहीं है उसमें लग जाए, भी रोहित की मूवी लगी है, कोई भी बंदा देखने जाएगा, मे भी आपकी क्लास वाले देखने जाएंगे। जहाँ हो सकता है अभी सूरज की लगी तो सूरज वो अकेला ही देखने चला जाएगा मेरी मूवी कैसे बनी है। नहीं सर, मैं तो डाल लेता हैं हूँ। वहीं पर लग जाए बिसन देओल की मूवी देखनी तो भी सब देखने जाएंगे, पता नहीं कैसा भी खंबा निकालेगा इस बार वो। तो वो भी हो सकता है, पहले उसने नलका तोड़ा था, अब अगली में कहते हैं मूवी जैसे गदर आ रही तो उसमें बोलते हैं वो उसने कुछ और तोड़ना है, पता नहीं क्या लगा हुआ है, पोल वगैरह तोड़ना, पता नहीं क्या तोड़ना है। अब उसको देखने के लिए सब लोग जाएंगे जुलाई में या अगस्त में जब भी मूवी आनी है। तो वो डिपेंड करता है कि हमारे पास सर्विसेज कॉस्टिंग उसके हिसाब से ही फाइंड होंगी जैसे जैसे मार्केट में डिमांड। एप्लीकेशन ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। जब सर्विस कॉस्टिंग की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगी, दो तरीके से सर्विस कॉस्टिंग देखी जाएगी, इंटरनल बेस पे भी, एक्सटर्नल बेस पे। इंटरनल मीन्स कस्टमर हमारे पास किस हिसाब से आए, जितनी भी हमने उनको सर्विसेज दी उसमें हमारी कितनी कॉस्ट लगी। एक्सटर्नल बाद में जो बाहर आप अपनी सर्विसेज के बाहर उनको सर्विसेज देते हो, या उनके बाद कस्टमर हमसे क्या रिक्वायरमेंट मांगते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, आपने कोई चीज़ खरीद ली, उसकी 1 साल की सर्विसेज है, आपको उसकी तो कस्टमर को मान लो कस्टमर की कॉल आ गई हमारी ये चीज़ खराब हो गई, अब सही करने जाओगे वो भी आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है। तो एक्सटर्नल कॉस्टिंग भी हो सकती है, इंटरनल भी होती है। इंटरनल होगी जब बंदे आपके पास आएंगे, आप उनसे जो भी खर्चे आपके होंगे उनको सर्विसेज देने पे वो होगी। एक्सटर्नल होगी जब आपने कोई प्रोडक्ट सेल कर दिया, प्रोडक्ट की बाद में आपको सर्विसेज देनी पड़ती है, उसके जो खर्चे आपके ऊपर पड़ते हैं वो एक्सटर्नल कॉस्टिंग में ले सकते हैं। यूजेज ऑफ सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग कहाँ कहाँ पे यूज होंगी। सबसे पहले लिखा कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी सर्विस रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं उन सब पे सर्विसेज कॉस्टिंग। हमने कुछ एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गया, सिनेमास हो गया, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, मैरिज पैलेस हो गए, इन सब जगह पे सर्विस कॉस्टिंग की यूज़ होगी। इंटरनल सर्विस डिपार्टमेंट। इंटरनल सर्विस डिपार्टमेंट को होंगे जो सर्विसेज अपने कंपनी के अंदर या फिर डिपार्टमेंट के अंदर देते हैं। जैसे हम बोले कि होटल हो गया, मैरिज पैलेस हो गया, सिनेमा हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब लोग जो हैं सर्विसेज जो अपने इंटरनल डिपार्टमेंट। एक्सटर्नल डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट भी होंगे, जैसे कि हम बोले ट्रांसपोर्ट है। अब बस ऐसा तो नहीं है कि कंपनी में बस खड़ी सर्विस, कस्टमर आएंगे अंदर बैठेंगे, अंदर अंदर घूम के ही चले जाएंगे, बस बाहर जाएगी तो भी उसकी एक्सटर्नल सर्विसेज होंगी। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल सर्विसेज डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। फिर हमारे पास आती है सर्विस कॉस्ट यूनिट। जब आप सर्विस कॉस्ट निकालने बैठोगे तो कॉस्ट यूनिट के अकॉर्डिंग जब हम निकालने तो वो डिपेंड करता है आपने किस प्रकार के सर्विस प्रोवाइड की है। मैं बोलूँ कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम कॉस्ट पर यूनिट कैसे बोल लेंगे, कॉस्ट पर किलोमीटर फाइंड कर लेंगे, बाद में उसको टोटल देख लेंगे भी हमारी टोटल कितने किलोमीटर की कितनी कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट होगी। कॉस्ट पर किलोमीटर फाइंड करोगे तो सर्विस कॉस्ट यूनिट के अकॉर्डिंग हो सकती है। होटल में कॉस्ट फाइंड करनी है तो हम क्या देंगे, होटल पर रूम के अकॉर्डिंग कॉस्ट फाइंड कर लेंगे तो कॉस्ट यूनिट उनके लिए बन जाएगा। हॉस्पिटल में अगर कॉस्ट फाइंड कर रहे होंगे तो वो कैसे फाइंड करते हैं, पर बेड के अकॉर्डिंग। जितने हॉस्पिटल में बेड हैं उस पर जितने कस्टमर्स उनके पास आएंगे, जितना उनका कटिंग फटिंग वो करेंगे, उसके बाद जो पैसे बढ़ाएंगे उनकी कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगी। जितना हमारा खर्चा हो, जितने हमने कमाई, वो बाद में हमारा प्रॉफिट हो गया। द कॉस्ट यूनिट में बी फॉलोइंग 2 टाइप्स। 2 प्रकार के कॉस्ट यूनिट्स हो सकते हैं, एक होता है सिंपल कॉस्ट यूनिट, एक होता है कंपोजिट कॉस्ट यूनिट। सिंपल क्वेश्चन यूनिट का होता है जब सिंगल किसी एक बेस पे आप काम करते हैं। जैसे बोला कि ट्रांसपोर्ट में देख रहे हैं कि पर किलोमीटर और पर पाइल, आप देखते हैं कि पर किलोमीटर में हमें कितना खर्चा पड़ रहा है, वो आपने सिंपल बेस पे देख लिया। वाटर में देख रहे हैं कि पर 100 लीटर, 1000 लीटर के लिए हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है अगर किसी बंदों को पानी की सप्लाई कर रहे हैं। म्यूनसिपैलिटी वाले का देखेंगे पर किलोमीटर रोड मेंटेनेंस, जो रोड उन्होंने बनाई जब उसकी मेंटेनेंस की, पर किलोमीटर का उनको कितना खर्चा पड़ा। कैंटीन में क्या देखेंगे, पर मील या फिर पर डिश के अकॉर्डिंग हमें कितना खर्चा। ये तो सिंपल कॉस्ट है। जब इसको कंपोजिट करते हैं थोड़ा सा उलझा कर मतलब कॉस्ट फाइंड की जाएगी। जैसे इन्होंने बोला कि ट्रांसपोर्ट में पर पैसेंजर किलोमीटर और पर टन किलोमीटर,
पर पैसेंजर के अकॉर्डिंग किलोमीटर देखेंगे या फिर पर टन के अकॉर्डिंग किलोमीटर देख लेंगे। ये ट्रांसपोर्टेशन में होता है। मान लो जो गाड़ियाँ लोड करके ले जा रही हैं वो पर टन के अकॉर्डिंग कॉस्ट फाइंड करेंगे, प्लस किलोमीटर भी साथ में देख लेंगे, दो चीज़ें ऐड कर लेंगे। समझ गए। उसके बाद आ गया हॉस्पिटल में, पर बेड तो देखना है, पर बेड पर डे के अकॉर्डिंग जब कॉस्ट देखी जाएगी, एक बेड की कीमत एक दिन में हमें कितनी पड़ रही है उसके अकॉर्डिंग जब कॉस्ट देखते हैं। कंपोजिट होगी ना, भी एक चीज़ साथ में उन्होंने ऐड कर ली। होटल में देख रहे हैं पर रूम पर डे, हो सकता है होटल के सारे रूम जो है लगातार ना बुक हों, कई बार कोई खाली भी रह जाते हैं। उसके बाद सिनेमा पर सीट पर शो और पर मैन शो भी देख सकते हैं। एक शो में कितनी सीट्स हैं, उसके ऊपर कितने बंदे आए, उसके अकॉर्डिंग जब कॉस्ट देखी जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट हावर, पहले होता था पर किलोवाट के अकॉर्डिंग कितनी है, अब घंटों के हिसाब से एक घंटे में कितने किलोवाट बिजली लग रही है उसके अकॉर्डिंग जब कॉस्ट फाइंड करेंगे तो उसको कंपोजिट कॉस्ट यूनिट बोल सकते हैं। दो तरीके से इनके बाद हमने कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहले एडवांटेज की बात करते हैं। नो इन्वेंट्री, किसी प्रकार की कोई इन्वेंट्री नहीं होती सर्विसेज में। आप बोलेंगे इतना हमने भी होटल हमने बनाए हैं भाई और रूम की इन्वेंट्री करना पड़ता, तो सबको पहले से ही पता है कि हमारी जो होटल में रूम है मान लो 10 हैं, उसकी क्या इन्वेंट्री करनी है भाई। क्या कोई बंदा रूम उठा के थोड़ी ले जाएगा बाद में, वो आप फिर देने आ जाएगा थोड़ी देर बाद, तो इन्वेंट्री इसमें किसी प्रकार की जरूरत नहीं होती। बीइंग एक्सपर्ट्स, बस इतना ध्यान रखो, इसमें क्या है एक्सपर्ट्स लेवल होना चाहिए, आप लोग इजीली इस पे कॉस्ट जो फाइंड कर सकते हैं। इसका एडवांटेज एक्सपर्ट पर्सन है, उसको पता है कि पर रूम पर डे के अकॉर्डिंग कॉस्ट फाइंड करनी कर लेगा, पर सीट पर सिनेमा पर शो के अकॉर्डिंग सीट फाइंड करनी है, पर किलोमीटर पर पैसेंजर के अकॉर्डिंग कॉस्ट फाइंड करोगे तो इजीली इससे फाइंड हो जाएगी। जरूरी है कि बंदा एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपर्ट पर्सन नहीं है तो मे भी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। उसके बाद डिसएडवांटेज डिफिकल्ट वैल्यूएशन, कई बार कहता है अगर आप लोग प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप कैसे वैल्यूएशन कर लेंगे, आपको कॉस्ट नहीं निकाल सकते। मैं बोलूँगी कि बंदे को कॉस्ट निकालनी ही नहीं आती, मैं उसको मतलब कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं करनी आती, हम ऐसे बोलें पर सीट के उसको बोला जाए पर हमारी एक जो शो चलेगा उसके 52 हम बोलेंगे 100 रुपये लगने टोटल शो चलाने के लिए। उसमें सीट हमारे पास कितनी है अभी 50 सीट है, तो हमें एक सीट के ऊपर कितने पैसे पड़ गए हुई, सिंपल सी बात है, 100 को 50 से डिवाइड कर लेंगे, 50 पैसे पड़े हैं। कितने कस्टमर आए उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे, हमारे इतने कस्टमर आए हैं उसके अकॉर्डिंग बोल। अब किसी बंदे को डिवाइड मल्टीप्लाई करने नहीं आती, वैल्यूएशन करनी है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। डिमांड कटबैक, डिमांड हमेशा कहता हूँ सर्विसेज में ऑलवेज कटबैक का रोल करते हैं। मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड है तो आपका अच्छा प्रॉफिट आएगा, डिमांड है ही नहीं, फ्लक्चुएट होती चली जा रही बार बार, तो प्रॉब्लम जनरेट होगी। जैसे मैं बोलूँ कि अभी कोई नया रेस्टोरेंट खुल गया, पहली बार तो सब लोग जाएंगे, देखते हैं भी जाके वो क्या खिलाते हैं, कुछ भी हो सकता है, खाने के लिए सब जाएंगे, सब लोग अच्छा उसका बेनिफिट भी करवाएंगे उनका, 2-3 दिन तो अच्छा चलेगा वो रेस्टोरेंट। उसके बाद रेस्टोरेंट में लोग कम हो जाते हैं, फिर आने जाने वाला ही कोई रुक रहा है, कभी कभी कोई रुक रहा है। हम लोग साल में 2 बार चले गए तो वो भी अच्छी बात है, कई बार तो वो भी नहीं जाते, तो ये डिमांड फ्लक्चुएट आश्रम में हो सकते हैं, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं सर्विस कॉस्ट फाइंड करना। आगे इन्होंने लिखा है कि इवैल्यूएशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ वेरियस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं इनमें कॉस्ट कैसे फाइंड की जाएगी। मे भी आपको क्वेश्चन एक आधा कोई आ भी जाए, होटल का आ सकता है, हॉस्पिटल का आ सकता है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का आ सकता है, सब कुछ दिया होता है, हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड में काम करना होगा। देखते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट्स, मतलब कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम चल रहा है, अगर उसमें ढोआ ढुआई का सामान चल रहा है, सामान इधर से उठा के दूसरी जगह, तो इसमें अगर हम फाइंड करेंगे तो पर टन किलोमीटर के अकॉर्डिंग कॉस्ट फाइंड की जाएगी। ठीक है जी, कितने टन किलोमीटर के हिसाब से हमारा कॉस्ट हमें लग रही है उसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। मान लो कंपनी में 1000 टन सामान 500 टन एक गुड्स जा रही हैं, किलोमीटर जितने होंगे उनको किलोमीटर से डिवाइड कर लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि 1 किलोमीटर के हिसाब से इतने टन की कीमत हमें पड़ रही है। उसके बाद पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, जो बस वगैरह चल रही हैं, रेलवे चल रहा है, हेलीकॉप्टर सर्विसेज वगैरह चल रही हैं, एविएशन जिसको हम डिपार्टमेंट बोलें, उसमें पर पैसेंजर किलोमीटर के पैसेंजर्स किलोमीटर में हमारे पास कितने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट निकाल ली जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी पर किलोवाट हावर के अकॉर्डिंग, होटल पर रूम पर डे के अकॉर्डिंग, हॉस्पिटल पर बेड पर डे के अकॉर्डिंग, कैंटीन पर मील पर लंच पर डिनर पर डिश के अकॉर्डिंग भी हम कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। सिनेमा पर सीट पर शेप और शो के अकॉर्डिंग, वाटर सप्लाई पर 1000 गैलन वाटर अकॉर्डिंग। उसके बाद इन्होंने लिखा कि बॉयलर हाउसेज अगर कोई हैं उसमें किलोग्राम ऑफ स्टीम सप्लाइड, कितनी गैसेज जो सप्लाई की गई हैं उसके अकॉर्डिंग हो सकता है। रोड मेंटेनेंस, अगर रोड बनाई जाए तो हमारे एरिया में तो पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट फाइंड की जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग में कहता है जो कॉस्ट हमारे पास लगे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है उन्होंने। सबसे पहले फिक्स स्टैंडिंग चार्जेस, कुछ ऐसे खर्चे जो अपने नेचर में फिक्स होते हैं सभी डिपार्टमेंट में। जब हम लोग कोई खर्चे मतलब हम एग्जांपल बोलें किसी भी चीज़ की कॉस्ट फाइंड करने जाएंगे, कुछ खर्चे अपने नेचर में जो फिक्स होते हैं, पता है कि लगने ही लगने हैं उस डिपार्टमेंट में,
उनको हम लोग फिक्स्ड स्टैंडिंग चार्जेस बोल रहे हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का आप काम कर रहे हैं, चाहे आप सामान इधर से उधर भेज रहे हैं, चाहे आप लोग पैसेंजर को इधर उधर लेके जा रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट जो फिक्स है वो क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड, इंश्योरेंस गाड़ियों की, ये फिक्स कॉस्ट है, आपको पे करनी पड़ेगी। जो आपका टैक्स हो गया, गैरेज का रेंट हो गया, जो रेंट का प्रीमियम हो गया, वो सब कुछ आपको पे फिक्स करना ही है हर साल, या क्वार्टरली बेस पे, मंथली बेस पे, जो भी आपके रिन्यूअल फीसेस हैं आपको देनी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, ये फिक्स है, आप उनमें चेंजेस नहीं कर सकते। एक आते हैं मेंटेनेंस और सेमी वेरिएबल चार्जेस। कुछ ऐसे चार्जेस जो सेमी वेरिएबल्स होंगे, अपने नेचर में फिक्स भी होते हैं लेकिन सेमी वेरिएबल। आपको पता है भी आप गाड़ियों का काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में, उसका आपको पता है कि फिक्स है कि जब भी कोई टूर जाके आएगा या फिर कहीं गाड़ी के सामान छोड़ के आएगी, उसकी मेंटेनेंस होनी ही होनी है। हर बार आएंगे, हमें पता है कि 500 की सर्विसेज में, एग्जाम्पल हूँ, आपके पास अपनी गाड़ी है, कोई एक्टिवा है या बाइक है, महीने 2 महीने 3 महीने बाद आपको पता है किसी मेंटेनेंस होनी है, उससे कम से कम 500 लगेंगे। हर बार तो 500 नहीं लगेंगे, मे बी किसी बार उसके गियर की तार चेंज करनी पड़ जाए, हो सकता है प्लग चेंज करने पड़ जाए, हो सकता है कोई नई चीज़ उसमें फॉल्ट आ जाए तो उसे ऐड करना पड़े, तो खर्चा वो आगे बढ़ भी सकता है, जिसको हम सेमी वेरिएबल एक्सपेंसिव भी बोलेंगे। एक आते हैं वेरिएबल चार्जेस। वेरिएबल चार्जेस डिपेंड करते हैं जिस हिसाब से हम सर्विसेज को देंगे, वो खर्चे वैसे बढ़ते हैं। मान लो एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन का है, आज आपने 1000 किलोमीटर चलाया, आपका खर्चा 10,000 आया, कल को 15,000 चलाना पड़ गया तो खर्चा बढ़ जाएगा भाई, 1000 से 15,000 आगे भी हो सकता है 20,000 भी हो जाए। तो जैसे जैसे हम सर्विसेज को यूज़ करेंगे, जितनी ज़्यादा सर्विसेज देंगे, तो खर्चे जो बढ़ेंगे उनको हम बोलते हैं वेरिएबल चार्जेस। आप जब भी कोई कॉस्ट फाइंड करने जाओगे, सिर्फ वो कॉस्ट जो भी आपको डाटा दिया होगा उसको 3 भाग में डिवाइड करके, जो फिक्स है फिक्स में डाल लो, जो सेमी वेरिएबल वेरिएबल में डाल लो, वेरिएबल डाल के उनका टोटल करके आपको टोटल कॉस्ट निकालनी होती है, बस और कुछ उसमें नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेड कॉस्टिंग पहले हमने बात कर ली कि 3 भाग में डिवाइड करके इजीली बेस पे फाइंड की जा सकती है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, हमें पर पैसेंजर के अकॉर्डिंग, पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग, पर टन के अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट पता लग जाएगी। हम अपने व्हीकल के हायर चार्जेस क्या होंगे वो डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें एक्चुअल में कॉस्ट पता लग जाएगी कि हमें सर्विसेज प्रोवाइड करने पर इतना खर्चा आ रहा है। मैं एग्जाम्पल बोलूँ कि मेरी बस ही चल रही है लुधियाना से पटियाला के लिए, लुधियाना से जब पटियाला के लिए बस जाती है भाई, उसमें हमारा खर्चा आ जाता है कि अगर एक बार में जाएगी तो 5,000 रुपये खर्चा है टोटल, जो बीच में रोड टैक्स पड़ रहा है या फिर जो हमारा डीजल या पेट्रोल का खर्चा है। अब हम वो डिसाइड कर लेंगे ना भाई, लुधियाना से पटियाला कितने 100 किलोमीटर लगभग है, 100 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 5,000 को 100 से डिवाइड कर लिया, हमारे पास जो कीमत आ गई, जो जितनी भी हमें लग रही है, उसके अकॉर्डिंग हम पर सीट के अकॉर्डिंग खर्चा बना लेंगे। कम से कम इतनी पर सीट के अकॉर्डिंग हम चार्जेस लेंगे पैसेंजर से। अगर बस भर के जाएगी तो बेनिफिट होंगे, कम जाएगी तो मे भी लॉस में जा सकते हैं, तो वो डिसाइड उसी तरीके से किया जा सकता है। मीन्स हम लोग हायर चार्जेस पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। आप लोग मान लो गाड़ी, आपने कोई सामान ही लेके जाना है किधर से, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन वालों के पास जाएंगे, आप उनसे पूछेंगे गाड़ी कहाँ सामान भेजना, आप बोलेंगे लुधियाना से इस जगह भेजना है, आपको बता देंगे भाई इसके हिसाब से इतने पैसे लगेंगे, क्योंकि उन हायर चार्जेस पहले से रेडी होते हैं। आप लोग किसी होटल में जाते हैं, कोई चीज़ खाने के लिए जाएंगे, उनके पास मील पहले ही पड़ा होता है ना, मील शीट, जिसमें हम जो जो चीज़ें खरीदनी है वो पहले से रेट लिखे होते हैं। भाई रोटी लेनी है तो 10 रुपये के हिसाब से, 12 रुपये के हिसाब से, अगर शाही पनीर खाना 300 रुपये हिसाब से, इससे कम खाना तो अपने घर में बना के खा लो, सब कुछ उन्होंने पहले लिख के लगाया होता है अभी, तो उनको पता होता है भी हमें इतनी कॉस्ट पड़ रही है इस चीज़ के अकॉर्डिंग। डिटरमाइन व्हाट शुड बी चार्ज और डिपार्टमेंट ऑफ द अदर यूजिंग सर्विसेज, ये भी क्लियर पता होगा कितना चार्जेस हम डिपार्टमेंट में लगा सकते हैं। कंपेयर द कॉस्ट ऑफ यूजिंग ओन मोटर व्हीकल दैट यूजिंग अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपने कंपेयरेंस भी करनी हो तो इजीली बेसिकली कर सकते हैं, मैं किसी का व्हीकल यूज़ करूँगा कितनी कॉस्ट पड़ रही है, अपना व्हीकल लेके जाऊँगा तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, ये भी इजीली कंपेयरेंस कर सकते हैं। जब आपको सर्विस कॉस्टिंग पता हो, आपको पता है कि आपने सफ़र ही करना है, रेलवे से जाना है भाई, लुधियाना से दिल्ली जाना है, अलग अलग ट्रेनें, शताब्दी में जा रहे हैं तो भाई 1000 रुपये है कम से कम, जन शताब्दी में जा रहे हैं तो 500 लगभग है, नॉर्मल लटक फटक के जा रहे हैं तो भाई 100 रुपये में 200 रुपये में भी चले जाएंगे, अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो कितना कॉस्ट लगेगा वो हमें डिसाइड करना होगा। तो कंपेरेंस इजीली बेस पे भी आप कर सकते हैं जब भी कोई कॉस्टिंग फाइंड करेंगे किसी भी प्रकार की। ये जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग में सेम आपका होटल कॉस्टिंग, हॉस्पिटल कॉस्टिंग, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग सब में आएगा, क्योंकि उनको सब चीज़ों के बारे में नॉलेज, आप यही पॉइंट सब में लिख सकते हो, सिर्फ नाम ही चेंज। आगे चलते हैं भी डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कॉस्ट यूनिट्स। जब भी आप कॉस्ट यूनिट की बात करेंगे तो आपको सबसे पहले लॉग शीट बनानी होगी। शीट का मतलब होता है कि आपके पास कॉस्ट की शीट बनेगी, जो जो खर्चे उसमें ऐड होने वाले हैं वो खर्चे आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से खर्चे आपको क्वेश्चन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप शीट में आंसर फाइंड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग प्रोसीजर दिया हुआ भी, कॉस्टिंग प्रोसीजर में क्या क्या वही पॉइंट लिखे हैं कि स्टैंडर्ड और रनिंग चार्जेस आपको देखने होंगे। देखिए आपके पास एक पैराग्राफ बना के दिया उन्होंने, जिसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट शीट फॉर द टाइम पीरियड बनाया हुआ है। स्टैंडिंग चार्जेस कौन कौन से होंगे ट्रांसपोर्टेशन में, लाइसेंस फीस, रोड टैक्स, गैरेज रेंट, इंश्योरेंस, ड्राइवर की सैलरी,
कंडक्टर की सैलरी, क्लीनर की सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन कोस्ट, ये अपने नेचर में फिक्स है, ये कंपनी को पे करने ही पड़ेंगे। बस चले चाहे ना चले, ट्रेन चले चाहे ना चले, ड्राइवर को पैसे देने ही पड़ेंगे। चाहे वो आ गया ना इसमें एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भाई, रोड टैक्स में भी सब कुछ आ जाता है, टोल में उसी में आ जाएगा, आपको पे करने ही पड़ेंगे। ये फिक्स है ऑटोमोटिव पे। जो टोल है वो वेरिएबल के अकॉर्डिंग है, आप इसमें नहीं ले सकते। रोड टैक्स अलग होता है, पहले से पे करना पड़ता है। जो टोल चार्जेस होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, जहाँ जहाँ गाड़ी जाएगी वहाँ वहाँ का टोल लगेगा। काफ़ी जगह टोल नहीं है तो उसको हम छोड़ दें। चलिए उसके बाद लिखते हैं वेरिएबल में पेट्रोल और डीजल, ऑयल और ग्रीस, डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टायर एंड ट्यूब्स। इन सभी खर्चों को दो भाग में डिवाइड करके टोटल कर देंगे, ए और बी का आपके पास टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। कितने पैसे आपने कमाए हैं, अगर आपको बता देंगे इतने पैसे हमने कमाए हैं, तो दोनों में डिवाइड करके बीच में जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, प्रॉफिट। डिवाइड नहीं करेंगे, सॉरी, माइनस करके जितनी कॉस्ट है, जितना आपके पास पैसा आया उसको माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से सर्विस कॉस्टिंग में इसको फाइंड किया जा सकता है। कई बार कहता क्वेश्चन आपके पास आ जाए न्यूमेरिकल और तरीके से पूछने, जैसे एग्जांपल दिया कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन में एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है जिसमें टोटल कॉस्ट कहता 8,000 रुपये की है। कैलकुलेट कॉस्ट पर क्विंटल किलोमीटर, पर क्विंटल और किलोमीटर के अकॉर्डिंग कहता कॉस्ट फाइंड कीजिए। हमें टोटल किलोमीटर कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 8,000 हमारे पास टोटल कंपनी ने कॉस्ट बताई है। अलग अलग डेट में उन्होंने लिख दिया कि क्वांटिटी इन क्विंटल एंड डिस्टेंस इन किलोमीटर। एक बस है 30 क्विंटल 10 तारीख को लेके जाती है, उसका किलोमीटर जो खर्चा है 50 किलोमीटर गाड़ी जाएगी। अगले दिन में 15 क्विंटल 100 किलोमीटर की गाड़ी जा रही है, 10 क्विंटल 60 किलोमीटर की गाड़ी जाएगी। अगले दिन लास्ट दिन जो होता है कि 20 क्विंटल सामान लेके 70 किलोमीटर गाड़ी जाएगी। तो हमें कहता है इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बोला गया। हम सिंपल अगर एब्सोल्यूट क्विंटल में देखें तो आपको कुछ भी करना है, आपका सिंपल मेथड है, सबका टोटल करना है, वैसे तो प्लस ही करना है, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले दिन का क्विंटल मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर, प्लस दूसरे दिन का क्विंटल मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर, प्लस तीसरे दिन का, चौथे दिन का, जो वैल्यू आएगा सबका प्लस करके आंसर निकाल दीजिए, आपको टोटल आ गया। इतनी इतनी कॉस्ट हमें पर डे के अकॉर्डिंग लगी है भाई, टोटल आपके पास वैल्यू आ गई, इन्होंने निकाली हुई है कि 8,000 टोटल कॉस्ट थी। टोटल हमारे पास 5,000 क्विंटल किलोमीटर टोटल वैल्यू बनी, 8,000 को उन्होंने 5,000 से डिवाइड कर दिया तो ₹1.60 एब्सोल्यूट टर्म में हमारे पास पैसा आ गया। हम लोग अगर बात करें तो ₹1.60 के अकॉर्डिंग हमें कॉस्ट डली है क्विंटल और किलोमीटर के अकॉर्डिंग। जितने भी क्विंटल्स मान गए या किलोमीटर के अकॉर्डिंग आपको हमने आंसर निकाल के आपके पास दे दिए। नेक्स्ट हमारे पास कॉस्टिंग जो है होटल कॉस्टिंग है। होटल कॉस्टिंग में क्या होगा, भी हम डिपेंड करते हैं कि होटल में अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग ही कॉस्ट फाइंड की जाएगी। जितने लोग होटल में जाएंगे, जितने रूम एडजस्ट मीन्स बुक होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। और लिखा कि होटल कॉस्टिंग में कहता कुछ सर्विसेज भी इन्वॉल्व होती हैं, लाइक जैसे कि प्रोविजन फॉर दी फूड अकोमोडेशन, जो लोग रहने आए उनको खाना पीना भी होटल में देना। ऐसा नहीं कि होटल खुला हुआ है सिर्फ रहने के लिए फैसिलिटीज़ हैं। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, बिजनेस फैसिलिटीज़, शॉपिंग फैसिलिटीज़, ये वाली फैसिलिटीज़ भी कई बार होटल वाले प्रोवाइड कर देते हैं कि उन्होंने अपने अंदर ही कैंटीन लगाई हुई है, अपने अंदर ही कुछ स्टोर भी खुले हैं होटल में। आप लोग बियर बार भी खोले हैं, जो कि एकड़ बंदे होते हैं, खा पी के वहीं गिरने वाले, उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया होता है उन्होंने। कोई बंदे नाच गान करने वाला था, उनके लिए अलग से डांस में डीजे लगाया होगा, तो सब फैसिलिटीज़ देते हैं, जिसको रिक्रिएशनल फैसिलिटी में बोल सकते हैं। उनको लगता है कि हमारे होटल में अच्छी तरीके से नाच सकें। कोई बंदे नाच नाच के होटल तोड़ने वाले भी होते हैं, उनके लिए भी फैसिलिटीज रखी होती हैं उन्होंने। तो ये सारी फैसिलिटीज़ की कॉस्टिंग सब कुछ होटल में ऐड किया जाएगा। इसके पीछे वही ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट पर यूनिट हम फाइंड करना चाहें वो फाइंड हो जाएगी। हम कंपैरिजन करना चाहें भी घर में खाना खाने का बेनिफिट है या होटल में खाना खाने का बेनिफिट है, तो उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। या फिर अलग अलग जगह पे जाने का कंपैरिजन, शिमला में गए तो होटल कितने का भाई, या पंजाब में होटल कितने का हो गया, तो अलग अलग डिफाइन भी कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ कॉस्ट होटल फॉर डिसीजन मेकिंग, अलग अलग होटल का आपने एनालिसिस करना हो, किस होटल में जाने का बेनिफिट है, किसमें कॉस्ट हमें कम पड़ सकती है, वो भी हम निकाल सकते हैं। एडवाइजेबल टू सिलेक्ट डिफरेंट कॉस्ट यूनिट्स, हमारे पास एडवाइस भी हो जाएगी कि अलग अलग कॉस्ट यूनिट को आप सेलेक्ट करें, तो ये भी काम इसमें कर सकते हैं। अगर इनमें कॉस्ट निकालनी है तो किस हिसाब से निकलेगी, वही फिक्स खर्चे, वेरिएबल खर्चे, आपको बस सैंपल दिया उन्होंने। टोटल फिक्स खर्चे कौन से हैं, जो स्टाफ मेंबर्स होंगे उनको सैलरी जाएगी। वेजेस फॉर द अटेंडेंस, होटल में स्टाफ मेंबर तो होते हैं जो काउंटर पे आपको मिलेंगे, जो आपको रूम की चाबी देने के लिए, या रूम में जो अटेंडेंस रूम के मैनेजर या स्टाफ पर्सन। एक होते हैं अटेंडेंस फॉर द रूम्स, जब आप होम रूम में जाएंगे आपके लिए सामान लेके जाना, आपको कोई सामान पहुंचाना, रूम की क्लीनिंग वगैरह करनी, उनकी सैलरी भी फिक्स होती है, तो वो भी उनकी सैलरी कंपनी में बढ़ेगी। रिपेयर, डेप्रिसिएशन, इंटीरियर डेकोरेशन, रेंट ऑफ प्रेमिसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव, ये लाइनिंग जो आपके पास चादर वगैरह बिछाई जाती है, उनके जो खर्चे हैं होटल में पड़ रहे हैं, ये पक्के खर्चे होते हैं होटल में, पर डे के अकॉर्डिंग उनको टोटल पढ़ने ही पढ़ने हैं। कुछ वेरिएबल भी हैं, लाइटिंग एंड हीटिंग, होटल में अगर रूम बुक होगा तो लाइट भी चलेंगी,
हो सकता है कि गीज़र वगैरह भी चलें, अगर ठंड का टाइम है तो हीटर वगैरह भी चल सकते हैं। तो ये सारा कुछ काम एसी जनरेटर जो भी चल सकते हैं, ये उनके वेरिएबल है, जितना टाइम चलेंगे यूज़ होंगे तो खर्चे होंगे। पावर इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद हमने लिखा कि सनराइज। सनराइज कुछ और भी एग्जांपल जो आपको लगता है होटल में जो भी सर्विसेज हमें मिलती हैं, जितनी हम यूज़ करेंगे खर्चे हमें बढ़ेंगे। इन सभी खर्चों का टोटल किया जाएगा, जितनी टोटल कॉस्ट होगी टोटल रूम से उनको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे। हमारे होटल में जितने रूम्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें पर रूम के अकॉर्डिंग कॉस्ट पता लग जाएगी हमारी रूम की एवरेज कॉस्ट कितनी है। मान लो कॉस्ट हमें टोटल आ गई 5,000, रूम हमारे होटल में है अभी 10, तो हमारे पर रूम की कॉस्ट कितनी आ जाएगी अभी 5,000 को 10 से डिवाइड करें तो 500 आ गई। तो 500 रुपये पर रूम की हमें कम से कम कॉस्ट पड़ती है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी डिसाइड कर लेगी कि हमें होटल में रूम जो किसी बंदों को एडजस्ट में करवाना तो कितने के हिसाब से हम सेल करें, वो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन इन्होंने आपके पास वैसे प्रैक्टिकल करने को दिए नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसे इन्होंने बुक में ऐसे ग्राफ में दिए हुए हैं, आप लोग उनको देख के इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पेशल कोई प्रैक्टिकल नहीं है कि स्पेशलिस्ट बेस पे हमें काम करना है। इसके बाद आपके पास हॉस्पिटल कॉस्टिंग है। हॉस्पिटल कॉस्टिंग की बात करें मीन्स जितने भी हॉस्पिटल हमारी इकॉनमी में बने हुए हैं, हर एक हॉस्पिटल वाले अपनी कॉस्ट को जरूर निकालते हैं, उनमें भी सेम होगा। हॉस्पिटल में फिक्स चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस, ये वही चीज़ें फाइंड करेंगे, उनके ऑब्जेक्टिव भी सेम होंगे। पर पेशेंट का पर डे के अकॉमोडेट हमें कितना खर्चा पड़ रहा है वो फाइंड करने के लिए, पर बेड का हमें क्या खर्चा पड़ रहा है, हमारे इंटीरियर कंपैरिजन करना होगी हॉस्पिटल का, आपने कंपैरिजन इजीली बेस पे करना होगी, किस हॉस्पिटल में खर्चा ज़्यादा है किसमें कम है, वो भी आप इजीली बेस में कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने कॉस्ट को कंट्रोल करना, तो हॉस्पिटल कॉस्टिंग में पर डे के अकॉर्डिंग पर बेड के अकॉर्डिंग कॉस्ट फाइंड करना ज़रूरी है, तो वो कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं हॉस्पिटल वाले बंदे। ऐसा नहीं है कि हर जगह पे उनको कॉस्ट फिक्स ये करनी पड़ेगी, जहाँ पे जरूरत नहीं है तो हम कॉस्ट को कम भी कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने पावर हाउस और इलेक्ट्रिक सप्लाई भी लिखा हुआ है। अगर मान लो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले हैं वो भी सेम इसी तरह से ही कॉस्ट फाइंड करेंगे, अपने फिक्स खर्चों को देखते हुए आगे चलेंगे। प्रॉपर इन्होंने डिफाइन नहीं किया। उसके बाद उन्होंने लिखा कि कैंटीन कॉस्ट, जो भी कैंटीन खुली होंगी उनमें भी सेम वैसे ही फिक्स और वेरिएबल चार्जेस आपके पास चलने वाले हैं। सबके ऑब्जेक्टिव सेम है, किसी में कुछ अलग से नहीं है। इसके अलावा कोई और भी डिपार्टमेंट अगर पोस्टिंग में आ सकता है, जैसे कि सिनेमा बोले तो वो भी इसमें आ जाएगा, सारे डिपार्टमेंट की पोस्टिंग का। मे बी अगर आपको क्वेश्चन आएगा भी तो पेपर में ऐसा आ सकता है कि सर्विस पोस्टिंग क्या है, डिफाइन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो आप सब डिपार्टमेंट से नाम लिख देंगे, उनका नाम लिख देंगे, उनमें क्या क्या पोस्ट फाइंड होती है। एक परफॉर्मा हमने पीछे पढ़ा था भी, अलग अलग डिपार्टमेंट में पोस्ट जो है किस किस हिसाब से कैलकुलेट, ट्रांसपोर्टेशन में पर किलोमीटर पर पैसेंजर के अकॉर्डिंग है, सिनेमा में पर सीट पर शो के अकॉर्डिंग है, होटल में पर रूम पर डे के अकॉर्डिंग है, वो सारा आपको परफॉर्मा साथ में लिखना है। बाई द वे अगर आपको एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं तो हमें कुछ भी नहीं करना भाई, फिक्स्ड और वेरिएबल चार्जेस अलग अलग करने हैं। मोस्टली आप सब लोगों को पता लग ही जाएगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट में कौन से फिक्स हैं और कौन से, क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं दिया इन्होंने आपको करने के लिए, भी आप इस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिए। एक क्वेश्चन पीछे लास्ट में किया हुआ सिर्फ 11th, सिंह ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, सिंह की ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि हमारे फ्लीट ऑफ 6 बसेस बिटवीन 2 टाउन्स 75 किलोमीटर अपार्ट, हमारी 6 बसेज हैं 75 किलोमीटर हिसाब से चलती हैं। कैपेसिटी हर एक बस की 40 पैसेंजर की है। कुछ पार्टिकुलर्स उन्होंने दिए हुए हैं, उन्होंने बोला आपके पास ये खर्चे हैं, आप लोग सीटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पोस्ट निकाल के दिखाइए। इस क्वेश्चन को करके देखना, अगर आपको घर से होगा नहीं ठीक है, नहीं तो कल वाली क्लास में इसको हम लोग सॉल्व यहाँ पर प्रैक्टिकल कर लेंगे। ज़्यादातर चांसेस आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग का ही कोई क्वेश्चन आने वाला है, अगर आ जाएगा प्रैक्टिकल तो, अदरवाइज इसका नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको पता ही है कि आपको फिक्स्ड और वेरिएबल चार्जेस ही अलग अलग करना। ये था आपका टॉपिक सर्विस कॉस्टिंग का जो हुआ। इस क्वेश्चन को घर से कर लेना, देखिए।